नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 6 तस्वीरें और इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन भी बड़ा है। सरकार और किसानों की बातचीत लंबी खिंच रही है, लेकिन किसानों के तेवर हाई हैं। क्या है किसानों की अगली रणनीति, इसको बताएंगे। साथ ही दिल्ली में मंदिर तोड़ने को लेकर आखिर क्यों आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसकी भी इनसाइड स्टोरी टटोलेंगे। वही बंगाल में हिंसा के बीच सियासत फुल है। सियासी हिंसा से किसे फायदा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में शमशान घाट के शेड पर धांधली पर मुख्य आरोपी का कबूलनामा भी बताएंगे। साथ ही जन्नत की जर्रे जर्रे तक पसरी बर्फ आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए इंडिया रिपोर्टर में। और शुरुआत किसान आंदोलन से कर लेते हैं। किसान पिछले 41 दिनों से कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होगी। ठंड और बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। फिर भी किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। इस वक्त 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बुराड़ी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजियाबाद और गाजीपुर बॉर्डर। टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता आदित्य नायर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखते हैं। कल के नाकामयाब मीटिंग के बाद, यानी 4 जनवरी के नाकामयाब मीटिंग के बाद किसानों ने आज अपने किसान नेताओं का एक बड़ा मीटिंग बुलाया है सिंघू बॉर्डर पे। किसान नेता आज अब बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। 8 तारीख को दोबारा दूसरी मीटिंग बुलाई गई है किसानों और केंद्र के बीच में, और इसके चलते ही अब किसानों का कहना यह है कि उनको ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है कि केंद्र उनकी बात मानेगी या केंद्र उनकी बात अब सुनेगी। तो इसके चलते किसान ये कह रहे हैं कि अब उनको इसी बात पर विश्वास है कि केंद्र पे एक नया प्रेशर बनाया जाए। तो इसके चलते 6 से लेके 23 जनवरी तक किसान जो है हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक भांडा फोड़ो अभियान नाम का रैली चलाएंगे, और उसके बाद 23 से लेके 25 जनवरी तक जितने भी प्रदेश है वहाँ के गवर्नरों के घर के बाहर घेराव करेंगे। और अगर तब भी केंद्र इनकी बात ना माने तो 26 जनवरी को के जितने भी दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों में जो किसान रुके हुए हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके सेंट्रल दिल्ली की तरफ पुश फॉरवर्ड करेंगे और पार्लियामेंट का घेराव की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि अब की रणनीति उनकी 8 तारीख की मीटिंग को लेकर नहीं, अब की रणनीति उनकी आगे की बातों को लेकर है कि आगे अब कैसे करना है, आगे उनको केंद्र पर किस तरीके का प्रेशर बनाते रहना है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ उनकी पत्नियों ने भी मोर्चा संभाला है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। किसानों के आंदोलन का 41वां दिन। इस 41वें दिन में जहां ठंड बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी किसान यहां पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ अपनी मांग को लेकर। लेकिन इन्हीं किसानों के बीच अब इनका साथ देने इनकी घर की महिलाएं भी आ गई हैं, जो आधी आबादी हैं, लेकिन पूरी तरह से साथ दे रही हैं इस मंच पर भी। इसे समझ लेते हैं कि लगातार आप भी अपने, हम कहें तो तमाम किसान भाइयों के लिए या पति के लिए, शोहर, बच्चों के लिए आप भी यहाँ पे डटी हुई हैं। बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, तकलीफें क्या क्या झेल रही हैं आप? तकलीफें बहुत सारी हैं जी। सबसे पहले तो तकलीफें सरकार ने बहुत सारी तकलीफें दी हैं, हम उनका सामना करके यहाँ डटे हुए थे। ऊपर से भगवान भी किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हमारे टेंट टपक रहे हैं, रजाई बिस्तर जो थे हमारे पास वो भी भीग चुके थे। तो कुछ भाई जो हैं हमारे, जो निर्दयी नहीं है सरकार की तरह, वो लोग कंबल रजाइयाँ यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाइयों की दुकानें यहाँ थी, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको दुकानों पे सुलाया जाए ताकि वो बीमार होने से बचें। बारिश भी आई है, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, सरकार भी तकलीफें दे रही हैं, लेकिन हम मोर्चे पे फिर भी डटे हुए हैं। और जब तक डटे रहेंगे, जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं कर देती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की है कि पूंजीपतियों के हाथों में हमारी जमीन देने की, अगर हमारी मंडी सिस्टम बंद हो गया, धीरे धीरे करके मंडियाँ खत्म करने की कोशिश करेगी सरकार, मंडी सिस्टम बंद हो जाएगा, बाहर पे मूल्य, उस समर्थन मूल्य पे बाहर में MSP के रेट पे कोई खरीदेगा नहीं फसल, तो आज जो बिहार के किसानों की हालत है वो पूरे देश के किसानों की हो जाएगी। तो अभी किसान भी जाग चुके हैं, उनके बच्चे जाग चुके हैं। दूसरा जो ये भंडारण से रोक हटाई है सरकार ने, बोलते कि किसान हितैषी है,
किसान भंडारण कर ही नहीं सकता। किसान उधार में बीज लेके आता है, उधार में खाद लाता है। किसान इंतजार करता है फसल आने का कि फसल आए, मैं बिक्री करके कर्जा उतारूं। वापस नहीं करती। लेकिन जिस हिसाब से लगातार बारिश, ठंड भी पड़ रही है, आप लोग भी यहाँ पर हैं, घर छोड़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे होगा? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हम अपने परिवार को पीछे छोड़कर आए हैं और रात भर से यहाँ डटे हुए हैं। आपको पता होगा रात में बहुत बारिश हुई है, बिजलियाँ कड़की हैं, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं। क्यों? ताकि ये किसान भाइयों का हौसला ना कम पड़े, उन्हें कहीं भी ये ना लगे कि हम औरतें उनका साथ नहीं दे रही या भगवान भी हमारे खिलाफ है, सरकार भी हमारे खिलाफ है। हम इनके 50% कहते हैं ना, बेस्ट हाफ, तो हम बेस्ट हाफ का परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए, आप उन्हें वापस लीजिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप में थोड़ी सी संवेदना बची होगी और आप इन्हें वापस लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे। महिलाएं हैं जो 50% हिस्सेदारी होती है, लेकिन अब जब यही महिलाएं चंडी का रूप भी धारण कर लेती हैं और यही महिलाएं माँ के रूप में बच्चे का पालन पोषण भी करती है, लेकिन जब हक की बात होती है, लड़ाई की बात होती है, तो ये हर रूप में देखी जाती हैं और हर रूप में पूजी जाती हैं। अब इनकी मांग यही है, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, अपनी मांग जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हटकर जाने वाले नहीं। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, टिकरी बॉर्डर। कृषि कानून के खिलाफ किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। एक छोटी ट्रॉली में कैसे चल रहा उनका आंदोलन, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। ऐसे आप देखेंगे किसानों का जो धरना स्थल है वहाँ पूरा पानी बिखरा पड़ा हुआ है। आज मंच पे जो लोग बैठे थे महिलाएं, वो मंच पे नहीं हैं, उनको आगे किसी रूम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे किसान जो हैं अपने आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पे नज़ारा, जो एक छोटी सी ट्रॉली है, इस ट्रॉली में ही लोग घर बनाकर, ये परिवार है पूरा जो यहाँ पे रह रहा है। आप लोग कब से आए हैं यहाँ पर? कल आए हैं। ਅਸੀਂ चौहाने कलां तहसील मलेरकोटला जिला संगरूर तो आए हैं। संगरूर से आए आप लोग, तो यहाँ पर सभी लोग एक ही परिवार के, आप जितने लोग हैं यहाँ पे? हाँ जी, हैं आठ परिवार दे हैं। अच्छा, 5.5। तो ये जो ठंड भी पड़ रही है, बारिश भी हुई है लगातार, तो ये आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो आ रही है कि नहीं आ रही? है भी ते ना भी ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵਾਪਸ करवा के ही। तो यहाँ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, पता है आप किस लिए कर रहे हैं? हाँ जी, किस लिए? किसानों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ऑडियंस दिए ना, किसने दिया? मोदी सरकार ने। गलत है या सही है? गलत है। प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। क्या जी? प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार के जो तीनों कानून हम वापस करा के ही जाएंगे यहाँ से। तीनों कानून, क्या लगता है सरकार से बातचीत विफल रही? जो बातचीत कल हो रही थी, अब अगली डेट 8 तारीख को है, लगता है रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 40 दिन हो गए। ਹੁਣ छोटे से आप मिनी घर में इतने लोग, सभी लोग रह रहे हैं एक साथ? हाँ, इसमें हम 12 लोग रह रहे हैं। 12 लोग इसमें? हाँ, कैसे रह रहे हैं? सोना खाना कैसे हो रहा है? बस ऐसे ही चल जाता है। बैठ गई, बैठ की रात गुजारी है। बारिश है, रात से इसी में है, पूरी रात से रात से ऐसे? ऐसी में है 12 लोग। तो आप देखेंगे मिनी ट्रक है, ऐसे ही पूरी रात में यहाँ पर हैं। तान है, ये तमाम तरह से का कहना है कि लगातार, और यहाँ पर जो तमाम नेता है वहाँ पे सब का कहना है कि जब तक यस या नो की स्थिति नहीं होती तब तक किसान यहाँ पे अड़ा रहेगा। बारिश हो या तूफान, किसान यहाँ से हटने वाला नहीं। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, टिकरी बॉर्डर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होने की वजह से तापमान भी कम हुआ है। किसान लगातार बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं और उन्हें जाहिर है कि ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी अगली मीटिंग में वक्त है, इससे पहले महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं और उनका कहना है कि वो पुरुषों का हौसला बढ़ाने के लिए आई हैं। सिंघू बॉर्डर पर हम चलते हैं सीधे, हमारे संवाददाता ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, वहां पर आज आप क्या देख रहे हैं? कितनी गहमा गहमी है आज सिंघू बॉर्डर पर? और 8 जनवरी को अगली बैठक होने वाली है, उससे पहले एक लंबा वक्त किसानों को इसी ठंड में गुजारना है, उसके मद्देनजर क्या इंतजाम किए हैं आज किसानों ने? देखिए, लगातार तापमान दिल्ली और उत्तरी भारत के अंदर गिरता जा रहा है और इसी को लेकर लगातार इन किसानों को चिंताएं सता रही हैं। कई तरीके के प्रयास, कई संगठन मिलकर
यहाँ पर किसानों को रजाई देकर, उनके टेंट की व्यवस्था कर वाटरप्रूफ टेंटिंग की ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज में जहाँ पर वो रह रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर कहीं ना कहीं ठंड से निजात तो पाने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार यस और नो की स्थिति अभी भी कायम है। 8 जनवरी को अगली मीटिंग है। वहीं किसान संगठन आज 5:45 पर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति देश के आगे व्यक्त करेंगे और सभी किसानों के आगे व्यक्त करेंगे। साफ तौर पर पिछली मुलाकात में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इसी के बाद कई किसान संगठन हताश नजर आए। कई सकारात्मक सोच के साथ भी अब 8 जनवरी को अगली बैठक के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि पहले ही किसान संगठन ने यह फैसला कर लिया है कि 26 जनवरी को, अगर 8 जनवरी के बाद भी फैसला नहीं निकलता है तो 26 जनवरी को तमाम जो किसान बॉर्डर्स पर रुके हुए हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और वो पहले से ही साफ कर दिया है कि अब आर पार की स्थिति यहाँ पर बनने को दिख रही है। अब उसके लिए क्या रणनीतियां रहेंगी देखना होगा। आधे घंटे के बाद जब तमाम किसान संगठन 40 किसान संगठन के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात व्यक्त करते हैं। चलिए, जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। ऐश्वर्या, आप सिंघू बॉर्डर पर बने रहे क्योंकि वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो तय करेगी किसानों के रुख को। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है जतिन? देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं आपको पहले, क्योंकि बहुत परेशानी चल रही है। आप देखिए, ये जो कीचड़ है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से काफी परेशानी जो है किसानों को झेलनी पड़ रही है। और कुछ जो टेंट्स हैं वो यहाँ से हटाने पड़े हैं। आप देखिए, ये टेंट वाला एरिया आप देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए टेंट के पास किस तरह से जो जल भराव है वो हो गया है। और इसी तरह से जो नेशनल हाईवे 9 के नीचे का हिस्सा है वहां पर किसान लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाना पॉसिबल उनके लिए नहीं रह गया है। और किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो सीधे उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, एक बार फिर से बात तो नहीं बनी है, लेकिन अब अगली मीटिंग के लिए कितनी उम्मीदें हैं? इस बार क्या बात बनती हुई दिखेगी आपको? आगे क्या सोच रहे हैं? मैं तो है ही भाई, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, सरकार हमारी है, आशा तो है ही, निराशावान तो कभी बचता नहीं। ये बताइए, कितनी परेशानी हो रही है? बारिश की वजह से कितनी परेशानी? भारी परेशानी है रही है। वो सरकार ये तो चाह रही है कि जो बारिश में ओला अतिवृष्टि जिसमें किसान भाग जाएगा और डट नहीं पाएगा। अब आप बताइए, कीचड़ काफी ज्यादा हो गया है, टेंट वगैरह शायद भीग गए हैं तमाम। हाँ, ये सरकार बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म किसान के ऊपर कर रही है। ऊपर से वर्षा होती है, किसान गिल्ली धरती पर रात भर ठिठुरता है, लेकिन भरी बारिश में किसान के हौसले, इनकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ठिठुरता है, बारिश में भीगता है। कितने टेंट भीग गए हैं? कितने टेंट लगभग भीग गए? टेंट लगभग सब बहुत भीग गए। हजारों की संख्या में, बिस्तर भी भीग, हजारों की संख्या में गद्दा और टेंट हजारों की संख्या में। और पानी नीचे, वो पानी नीचे गद्दाओं के होकर निकला है। जैसे धारा बहती है उस तरह से पानी निकला है, गद्दाओं के नीचे होते बहता हुआ सब भीगे ऊपर से। यहाँ इसमें भी नहीं बचा है किसान, इसमें जो बिचका तो इसी में पानी आया। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी में है, क्योंकि एक तरफ टेंट भीग गए हैं, दूसरी तरफ बिस्तर भी भीग गए हैं। नेशनल हाईवे 9 की ये परिस्थिति समझी जा सकती है जतिन, और वहाँ पानी भर गया। जाहिर बात है, सरकार के अपने तर्क हैं, किसान संगठनों के अपने तर्क हैं, अलग अलग किसान संगठनों के बीच में समीकरण भी कई तरह के हैं। लेकिन जो मौसम की मार है वो आम किसानों को झेलनी पड़ रही है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, ऐश्वर्या आप भी बने रहिए और जतिन आप भी हमारे साथ रहिएगा। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने, वो देख लीजिए। किसान 41 दिन से अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। धरना स्थल नहीं तो ये केवी नहीं सही, ये छोटा सी दुकान है जिसमें ये महिलाएं 24 घंटे के अनशन पर दूसरी टोली तैयार बैठी हुई है। लेकिन किसान जो नेता हैं इनसे समझ लेते हैं कि आखिर जो कल की बातचीत हुई इसमें कुछ सलूशन निकलता नजर आ रहा है। एमएसपी को लेकर बातचीत हुई, क्या लगता है हल निकलेगा या फिर रियासियानों की लड़ाई जारी रहेगी आपकी तरफ से? गल ऐसे चलती है भी जी गल तो उम्मीद वाली चलती है। उम्मीद तो रखते हैं कि जब गल चल गई, सरकार ने टाइम लिया भी हमको 4 दिन का और टाइम दो, इसीलिए हमारे किसानों ने उसको टाइम दिया। उसने बोला भी 8 तारीख को हम जो बोलेंगे वो कर देंगे। और आगे 8 हो दिया, उस दिन पता लगेगा फिर क्या बात चलती है, क्या होती है। वो हमारी 31 जथेबंदियों के साथ जो भी सरकार के आदमी गलबात करेंगे, जो का फैसला होगा, जो 31 साड़ी जथेबंदियों को मंजूर होएगा वो टल होएगा, जहाँ उसको मंजूर नहीं होगा तो नहीं टल होगा। क्या लग रहा है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कुछ सोल्यूशन कब तक निकलेगा या तारीख पे तारीख पड़ती नजर आएगी? देखिए, तारीख पे तारीख सरकार रखे जा रही है और अब तो तारीख रख दी सरकार ने 8। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं मान जाए 8 तक, नहीं तो तेरी खड़ी कर देंगे हम खाट।
ठीक है, तो हम तो सरकार से ये कहते भाई तारीख पे तारीख ना दो, एक ही बार में हमारे जो किसानों ने कह रखा है भाई यस और नो। अब ये कभी कहते हैं भाई कानून संशोधन हम कर देंगे, बिजली का कर देंगे, कभी कहते हैं हम पराली वाला, ये तो संशोधन, ये तो कानून था ही नहीं। जो मेन बात है हमारी 3 कानूनों की है और MSP पे कानूनी गारंटी देने की है, उस पे बात करो, वो है हमारे तो मेन मुद्दा, तो हमारा वही है। पर बातचीत कल हो रही थी, क्या लग रहा था कोई सोल्यूशन निकलेगा MSP पे या नहीं? नहीं, सोल्यूशन तो देखो सरकार ने निकालना है। किसान तो अपने आराम से हिंसा पूर्वक धरना करे हुए हैं और हल सरकार ने निकालना है। सरकार चाहे तो कल कर दे, परसों कर दे या 26 जनवरी से पहले कर दे। किसान जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा यहाँ तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। क्या लगता है आगे अगला कदम क्या होगा अगर सरकार से बातचीत ऐसे ही लगातार विफल रही? किसान का अगला कदम क्या होने वाला? पहले तो ये समझने की लोड़ है कि जो अब की सरकार है फांसीवादी सरकार है। फांसीवादी कभी भी जल्दी झुकने वाला नहीं। सरकार अड़ेगी, ये देखती है कि किसान कितना टाइम देखते हैं। लगातार सरकार मीटिंग दे रही है, हम भी मीटिंग में जा रहे हैं। सरकार को ये प्रॉब्लम है कि जे अब एक मांग मान ले, जो कारपोरेट घराने हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मानेगी जरूर, समय लगेगा। जितना टाइम मोदी सरकार ने लगाना लगा ले। हम 6 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के आगे वाली राजनीति देखेंगे क्या करना है। चलिए, तो ये जो है किसान वो अड़े हुए हैं, उनका 7 रुपये कहना है कि बिल रद्द करो, हम घर चले जाएंगे। सरकार बातचीत करने तैयार है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब समय देगी हम तैयार हैं, लेकिन किसान उस समय तक इंतजार करेगा जब तक सब्र है। नहीं तो 26 तारीख की परेड में किसानों की परेड होगी और पूरी दुनिया इसका नज़ारा देखेगी, ऐसा किसानों को कहना यहाँ पर है। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, टिकरी बॉर्डर। ऐश्वर्या और जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। ऐश्वर्या और जतिन गाजियाबाद बॉर्डर से। ऐश्वर्या, एपी सेंटर रहा है, सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो सिंघू बॉर्डर पर ही रहा है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए हालात जतिन ने भी दिखाए और आपने भी दिखाए। क्या अभी भी किसानों का लगातार आना जारी है सिंघू बॉर्डर पर? देखिए, लगातार महाराष्ट्र, बिहार, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से जो किसान हैं वो लगातार सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर आ ही रहे हैं। किसान संगठनों ने भी लगातार साफ कर दिया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब तक ये निष्कर्ष निकलता है तब तक सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों को यहाँ पर आते रहना चाहिए और बड़े बड़े जत्थों में और बड़े बड़े संगठनों से भी यहाँ पर किसान आना चालू कर दिए। देखिए, उड़ीसा में एक नई रैली का आयोजन किया गया, जिन्होंने किसान संगठन के साथ दिया। उन्होंने दिल्ली चलो किसान आंदोलन नाम से वहां से भुवनेश्वर से एक रैली निकाली, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 5,500 किसान भुवनेश्वर से दिल्ली की तरफ चले हैं। बिल्कुल, आगे का पूरा प्लान तैयार है, पूरी योजना है किसानों की प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की, आंदोलन को आगे बढ़ाने की, और इन्हीं सबके बीच 8 तारीख को अगली बैठक भी होनी है। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया जतिन, आपका शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।